अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत में पेट्रोलियम बहरान में कंपनीज को सब्सिडी देने से मुतालिक केस में अदालत ने हाई कोर्ट की निजी कंपनी को 1 हफ्ते में अरबों रुपए देने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। आईनी अदालत ने वफाक की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। आईनी अदालत ने हाई कोर्ट से दोनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। केस की समाअत चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अली बाकिर नजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। आईनी अदालत सिंध हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम कंपनी को 1 हफ्ते में सब्सिडी की रकम अदा करने का हुक्म दिया था। दूसरे मुकदमे में हाई कोर्ट ने FIA को फैसला करने से भी रोक दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम कंपनियों को कीमतों का फर्क पर सब्सिडी देने का फैसला किया था। निजी कंपनी पेट्रोलियम बहरान में हुकूमत से 14 अरब के करीब सब्सिडी क्लेम की थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम की फरोख्त को जांचने के लिए FIA को तहकीकात का हुक्म दिया था। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा सामने आ गया। मुनीब भट्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया और जमानत कबल इस गिरफ्तारी हासिल कर ली। अदालत ने अदाकार मुनीब अहमद भट्ट को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और सरकारी वकील को 8 जून को तलब कर लिया। वकील सफाई ने कहा कि मुनीब अहमद भट्ट बेगुनाह हैं और उन पर आयद इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुकदमा 1 दिन की ताखीर से दर्ज हुआ जिसकी कोई वजाहत नहीं दी गई। मुनीब अहमद भट्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल की है, मगर पुलिस घर में छापे मार रही है और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 22 अप्रैल को एयरपोर्ट जाते हुए शहरी मुताल खान को मुसल्ला और दीगर मुलजिमान ने गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। मुलजिमान ने शहरी के क्रिप्टो अकाउंट और बैंक अकाउंट से रकम नामालूम अकाउंट में मुंतकिल की। मुलजिमान ने शहरी के 8,600 अमरीकी डॉलर और 24 लाख रुपए से जायद पाकिस्तानी रकम मुंतकिल की। मुलजिमान ने शहरी के लैपटॉप और मोबाइल का लॉक खुलवाकर डाटा डिलीट किया। मुलजिमान शहरी को कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में छोड़कर फरार हो गए। तफ्तीश के दौरान अदाकार मुनीब अहमद भट्ट का नाम सामने आया है। लाहौर में असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन हुमैरा शाह के अमले का शहरियों पर तशद्दुद। वाक़या तहसील रावी में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान सगिया रोड पर पेश आया। वीडियो में अमला AC रावी की मौजूदगी में शहरियों पर थप्पड़ बरसाता रहा। शहरियों का अमले की जानिब से गैर मुनासिब अंदाज में गाड़ी में फेंकते देखा जा सकता है। शहरी ने इल्जाम लगाया कि अमले ने असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर तशद्दुद किया। इंतजामिया का इल्जाम पर जवाब देने से गुरेज। शहरियों पर तशद्दुद करने अमले के खिलाफ भी ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। जिला इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक शहरियों की जानिब से पहले असिस्टेंट कमिश्नर अमले पर तशद्दुद किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में ताजिर आमिर अवान के कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस ने मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान का 14 यौम का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत से मुल्जिमान की मजीद तफ्तीश के 35 रोजा रिमांड की इस्तदा की गई थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद हुसैन अदालत में पेश हुए। अपने दलाइल में उनका कहना था कि उससे कबल भी मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड हुआ था। दौरान तफ्तीश काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से तमाम 5 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। मुकदमे की मजीद समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी गई। ताजिर आमिर अवान कत्ल केस का मुकदमा थाना शहजाद टाउन में दर्ज है। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में होने वाली मुलाकात वज़ीर दाखिला के दौरा ईरान के दूसरे रोज़ हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा 14 निकाती तजवीज़ की बुनियाद पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मौक़े पर पैगामात का तबादला भी हुआ है। अहम खबर है, आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से ईरान में मुलाकात हुई है, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में होने वाली मुलाकात वज़ीर दाखिला के दौरा ईरान के दूसरे रोज़ हुई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा 14 नकाती तजवीज़ के बुनियाद पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मौक़े पर पैगामात का तबादला हुआ। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई।
दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से ईरान अमेरिका मुआहिदे के करीब पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के मुसवदे को हतमी शक्ल देने की संजीदा कोशिशें जारी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद इस्लामाबाद में हो सकता है। ईरान अमेरिका मुआहिदे के करीब पहुंच गए। अरब मीडिया का ऐसा दावा सामने आया है। मुआहिदे के मुसवदे को हतमी शक्ल देने की संजीदा कोशिश जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर में जाली सिगरेट फैक्ट्रीज के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। टैक्स चोर और गैर कानूनी सिगरेट माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। भिंबर में जाली सिगरेट फैक्ट्री से मुतालिक एबीएन न्यूज पहले ही इंकशाफात कर चुका है। एबीएन न्यूज की खबरों पर हुकूमती इदारे मुतहरिक, अहम कार्रवाइयां शुरू। सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू चौधरी अब्दुर्रहमान को ओहदे से तब्दील कर दिया गया। यूनुस मीर को नया सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर अजहर हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया था। अजहर हुसैन पर जाली सिगरेट फैक्ट्रीज की मुबैना पुश्त पनाही के इल्जाम थे। जाली सिगरेट माफिया और सरकारी सहूलतकारों के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। हुकूमत का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने का फैसला। जाली सिगरेट स्कैंडल में मजीद अहम शख्सियात भी तहकीकात की जद में आने का इम्कान है। आजाद कश्मीर में टैक्स चोरी के बड़े नेटवर्क के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों की तैयारी। टैक्स चोर और गैर कानूनी सिगरेट माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू चौधरी अब्दुर्रहमान को ओहदे से तब्दील कर दिया गया है। यूनुस मीर को नया सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू आज़ाद कश्मीर तैनात कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में जाली सिगरेट फैक्ट्रीज के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अब्बासी से। रिजवान, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, आज़ाद कश्मीर में टैक्स चोरी और गैर कानूनी जाली सिगरेट फैक्ट्रियों के खिलाफ जो जारी बड़ा क्रैकडाउन है, उसमें जो सरकारी हल्के हैं उनमें बड़ी खलबली मचा दी गई है। एबीएन न्यूज की जो मुसलसल निशानदही है और जो इंकशाफात के बाद हुकूमत ने जो मुलव्वस अनासर है उनके खिलाफ कार्रवाइयों में जो दायरा कार है वो वसी कर दिया और अहम सरकारी अफसरान को ओहदों से भी हटाना शुरू कर दिया है। राय ने यह बताया कि भिंबर में जो गैर कानूनी तरीके से चलने वाली जाली सिगरेट फैक्ट्रियां और जो टैक्स चोर हैं बड़े नेटवर्क से मुतल्लिक एबीएन न्यूज की जो मुसलसल खबरें नशर करता था, उसके बाद हुकूमती इदारे भी मुतहरक हुए हैं। ताज़ा पेश के मुताबिक जो सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू है चौधरी अब्दुर्रहमान, उनको ओहदे से हटाया गया है और जबकि यूनुस मीर हैं उनको सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। और इससे कबल गुज़श्ता रोज जो डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू थे अजहर हुसैन, उनको भी अपने ओहदे से हटा दिया गया था। और ये इनके हवाले से ये खबरें थीं, ये इतलात थीं कि अजहर हुसैन और ये जो सेक्रेटरी हैं इस वक्त जिनको अब्दुर्रहमान को अपने ओहदे से हटाया गया है, ये मुबैना तौर पर जाली सिगरेट फैक्ट्रियों की पुष्ट पनाही कर रहे थे और गैर कानूनी सरगर्मियों में भी सहूलतकारी के इल्जाम पर इनको ओहदे से हटाया गया। और राय ने यह बताया कि जो तहकीकात है उसका जो दायरा है वो मजीद वसी किया जा रहा है और मुतअद्दिद जो दीगर अफसरान हैं, जो बासिर शख्सियात हैं, उनको भी अदारों की निगरानी में तो वो भी आ चुके हैं। और हुकूमती हल्कों के मुताबिक जो टैक्स चोरी है, जाली सिगरेट की जो तैयारी है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले जो मुलव्वस एहलकार हैं, अनासर हैं, उनके खिलाफ बिला इम्तियाज जो कार्रवाई है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पिंकी केस की पहली लिस्ट में मोतबर नाम सामने आने के बाद अब दूसरी खुफिया लिस्ट मंजरे आम पर। पिंकी नेटवर्क से जुड़े मजीद 326 किरदार बेनकाब मर्द और खवातीन क्लाइंट्स की बड़ी तादाद शामिल है। पाकिस्तान भर के मुबैना पिंकी क्लाइंट्स की फहरिस्त में उनकी मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई है। ज़रा के मुताबिक पिंकी नेटवर्क के क्लाइंट्स के नाम, तस्वीर, फ़ोन नंबर्स और पत्ते सामने आ गए हैं। कराची से लेकर मुल्क के दीगर शहरों तक पिंकी नेटवर्क का दायरा मुख्तलिफ सूबों तक फैले होने का इंकशाफ हुआ। पिंकी के मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड से सैकड़ों क्लाइंट्स की लोकेशंस ट्रेस हुई हैं। लिस्ट सामने आते ही मुख्तलिफ इलाकों के मुबैना पिंकी के क्लाइंट्स की शनाख्त का अमल शुरू। मुबैना क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर्स और फॉरेंसिक डाटा की जांच जारी। गिरफ्तारियों का इम्कान। नए क्लाइंट्स का डाटा सामने आने के बाद पिंकी केस की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। पिंकी लिस्ट, दूसरी पिंकी लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें बड़े बड़े नाम आने का इंकशाफ हुआ है और उनकी फहरिस्त की मुकम्मल तफसीलात जो है वो सामने आ चुकी हैं। पिंकी नेटवर्क के क्लाइंट्स के नाम, तस्वीर, फ़ोन नंबर्स और पत्ते भी सामने आए हैं। पिंकी केस की पहली लिस्ट में मोतबर नाम सामने आने के बाद अब दूसरी खुफिया लिस्ट भी सामने आ चुकी है। आपको बताएं कि पिंकी लिस्ट 2 आ चुकी है, जो कि इससे पहले बड़े मोतबर नाम पहली लिस्ट में सामने आए थे, जिसके बाद अब दूसरी लिस्ट जिसमें
ये खुफिया लिस्ट थी जो कि इस वक्त मंजर आम पर आई है और इसमें तमाम जो उनके क्लाइंट्स जो राब्ते में थे पिंकी के साथ और उनके नाम पते और तस्वीर भी जो है वो सामने आई हैं। पाकिस्तान भर के मुबैना पिंकी क्लाइंट्स की फहरिस्त में मुकम्मल तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिलाल अली से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। देखिए, पिंकी केस की पहली लिस्ट के मोतबर नाम सामने आने के बाद अब दूसरी खुफिया लिस्ट जो है मंजर आम पे आ गई है। पिंकी नेटवर्क से जुड़े मजीद 3 से 26 किरदार जो है बेनकाब हैं, मर्द हैं और खवातीन क्लाइंट्स की बड़ी तादाद शामिल है। पाकिस्तान भर की मुबैना पिंकी क्लाइंट्स की फहरिस्त, इनकी मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई है। जरा ये बताते हैं पिंकी नेटवर्क के क्लाइंट्स के नाम, तस्वीर, फोन नंबर और पता जो है वो सामने आया है। कराची से लेकर मुल्क के दीगर शहरों तक पिंकी नेटवर्क का दायरा मुख्तलिफ सूबों तक जो है पहले होने का इंकशाफ है। जरा ये भी बताते हैं कि पिंकी के मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड से सैकड़ों क्लाइंट्स की लोकेशन जो है ट्रेस हो सकती है। लिस्ट सामने आते ही मुख्तलिफ इलाके के मुबैना पिंकी क्लाइंट्स की शनाख्त जो अमल शुरू कर दिया गया है। मुबैना क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर और ट्रांजिट डेटा की जांच जो है गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। नए क्लाइंट्स का डेटा सामने आने के बाद पिंकी की केस की तहकीकात का मजीद दायरा जो है वसी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अली।